तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो 1947 के बंटवारे के शोर शराबे में ना कहीं दब सी गई। ये कहानी इंसानों के बिछड़ने की तो है ही, पर उससे भी ज्यादा ये उन भगवानों की है जो सरहद खींचने के बाद पाकिस्तान में ही रह गए। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। एक ऐसा सवाल जो आज भी पाकिस्तान के उन मंदिरों में गूंजता है जहां अब घंटियों की आवाज नहीं, सिर्फ एक खामोशी सुनाई देती है। जी हाँ, ये कहानी है उन देवी देवताओं की जिनसे कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई आपको पूजने वाले अब सरहद के उस पार हैं। ये उन मंदिरों की दास्तान है जो आज भी अपनी इस त्रासदी पर चुपचाप किसी का इंतजार कर रहे हैं। बंटवारे के बाद ना इन जगहों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन ये वो वाली खामोशी नहीं थी जो शोर के बंद होने से आती है। नहीं, ये कुछ और ही थी। इस बात को ये लाइन कितनी खूबसूरती से बताती है कि कुछ जगहें शोर बंद होने से नहीं, यादें बंद होने से चुप हो जाती हैं। और शायद पाकिस्तान के इन मंदिरों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। जब यादें ही खत्म हो गईं तो वो जगहें अपने आप खामोश हो गईं। देखिए, इतिहास ना हमें आंकड़े तो दे देता है कि कितने लोग मरे, कितने घर जले, लेकिन इतिहास ये नहीं गिनता कि कितनी घंटियों की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, कितने आंगनों की रौनक चली गई, और सबसे बढ़कर वो जो भरोसा था लोगों का एक दूसरे पर, अपनी जमीन पर, वो कहाँ खो गया। इसका कोई हिसाब नहीं है। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही मंदिरों की कहानियों में चलते हैं। ये आज सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं है, ये खुद में एक पूरी कहानी है, इंतजार की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं कटास राज मंदिर की। यहाँ भगवान शिव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसकी कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी हिंसा में तबाह नहीं हुआ, बल्कि एक लंबी गहरी खामोशी में धीरे धीरे खो गया। और शायद यही कटास राज की सबसे बड़ी विडंबना है कि जो चीजें हिंसा में बच जाती हैं वो अक्सर उपेक्षा में, मतलब नजरअंदाजी में मर जाती हैं। जिस जगह को कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं छू सकी, उसे अनदेखी ने और लालच ने अंदर से खोखला कर दिया। जरा सोचिए, वो कुंड जिसे भगवान शिव के आंसुओं से बना माना जाता था, धीरे धीरे सूखने लगा। बंटवारे के बाद लोग तो ये सोचकर गए थे कि चलो कुछ दिन की बात है, लौट आएंगे। पर सरहदें खिंच गईं, रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए और मंदिर टूटा नहीं, वो बस सूना हो गया। और यकीन मानिए, सूनापन टूटने से कहीं ज्यादा डरावना होता है। अब कटास राज से चलते हैं बलूचिस्तान के बीहड़ रेगिस्तान में। यहाँ एक गुफा में है हिंगलाज माता का मंदिर। यहाँ पहुँचना आज भी एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन अब इस साधना के मायने बदल चुके हैं। मतलब पहले लोग यहाँ आध्यात्मिक साधना के लिए आते थे और अब आते हैं अपनी पहचान के लिए। आज जो भी वहाँ जाता है वो सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं कर रहा, वो खुद को ये याद दिलाने जा रहा है कि वो कौन है, उसकी जड़ें कहाँ हैं। हाँ, यहाँ आस्था थकी थकी सी जरूर लगती है, पर वो जिंदा है और सार्वजनिक भी। हमारी अगली मंजिल है शारदा पीठ। ये जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ज्ञान का, शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र। सोचिए एक ऐसी जगह जहां माँ सरस्वती की पूजा सवालों से, बहस से, तर्कों से होती थी। आज वहां सिर्फ जानकारी बची है, ज्ञान का वो अनुभव नहीं रहा। और यही तो होता है, जब सवाल पूछने बंद हो जाते हैं तो ज्ञान धीरे धीरे सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। बस यही है शारदा पीठ की खामोशी। तो इन तीनों जगहों में एक बात कॉमन है, ये मंदिर टूटे नहीं, जलाए नहीं गए, ये बस खाली हो गए, अपने लोगों के बिना। कहते हैं ना, मंदिर पत्थर से तो बनता है पर बसता लोगों से है। और जब लोग ही चले गए तो देवता भी जैसे इंतजार में बैठ गए। तो ये तो हुई मंदिरों की बात, पर उन लोगों का क्या जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में ही रह गए? उन हिंदू परिवारों की आस्था कैसे बदली, कैसे वो धीरे धीरे सिमट गई? और इस पूरे बदलाव में ना जो सबसे बड़ी चीज खोई, वो कोई इमारत नहीं थी, वो थी सहजता। मतलब अपनी आस्था को बिना सोचे समझे खुले तौर पर जीने की आजादी। पहले मंदिर जाना रोज की बात थी, अब एक प्लानिंग बन गई है। आस्था जब तक सहज होती है ना, वो दिखती नहीं, वो बस होती है। और ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, ये धीरे धीरे हुआ। जो पूजा पाठ खुले आंगनों में होता था, वो चार दीवारों के अंदर सिमट गया। मंदिरों की घंटियों की आवाज धीमी पड़ती गई और ऊंचे स्वर में गाए जाने वाले मंत्र फुसफुसाहट में बदल गए।
क्योंकि डर कोई एक घटना नहीं होती, डर एक आदत बन जाती। आज भी कई घरों में शेल्फ पर रखी मूर्तियां मिल जाएंगी जिनकी उम्र घर के लोगों से भी ज्यादा है। अब वो मूर्तियां सिर्फ भगवान नहीं है, वो उस घर की कहानी है जो पीछे छूट गया था। दिवाली आज भी आती है, पर वो रोशनी का कोई बड़ा जश्न नहीं होती, बल्कि एक खामोश सा संकेत होती है कि हम अब भी यहीं। तो सवाल उठता है कि क्या इस कहानी का कोई हल है, कोई सल्यूशन है? शायद नहीं। शायद ये कहानी हल ढूंढने के लिए है ही नहीं। ये कहानी है कुछ याद रखने के लिए, कुछ याद दिलाने के लिए। कटास राज के पास ही किसी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि पानी तो कुंड में वापस आ सकता है, पर लोग नहीं आएंगे। और ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। मंदिरों की मरम्मत तो हो जाएगी, दीवारों पर नया रंग भी चढ़ जाएगा, पर जो पीढ़ियां चली गईं, जो यादें बिखर गईं, उन्हें वापस कैसे लाया जाएगा? तो ये मंदिर सिर्फ बीते हुए कल के खंडार नहीं है, ये असल में हमारी यादों में जमे हुए सवाल हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास इतना सीधा साधा नहीं होता, और ये भी कि भगवान किसी एक तरफ के नहीं होते। वो वहाँ भी होते हैं जहाँ उन्हें पूजा जाता है, और कभी-कभी वहाँ भी जहाँ उन्हें भुला दिया जाता है। और आखिर में हम लौटकर उसी सवाल पर आते हैं, जब इंसान बटे तो क्या भगवान भी बट गए? शायद इन मंदिरों की खामोशी में ही इसका जवाब छिपा है। अगर कोई इसे ध्यान से सुने तो शायद समझ पाए कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ये देवता आज भी इंतजार कर रहे हैं।